हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं काजल और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद काजल। मैं अभी परसों जैसे कि महाकुंभ होके आई हूँ, तो मैंने सोचा कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली बहुत सी मैंने सोशल मीडिया पे कुछ मैं वीडियोस देख रही थी, जिसमें बहुत ही नेगेटिव बोला जा रहा था महाकुंभ के बारे में, उनके वहाँ अरेंजमेंट्स जो हैं उन सब के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। बैकग्राउंड में बहुत शोर सुनाई देगा क्योंकि मेरा बच्चा अपने बाबा के साथ में ऊपर चीख पुकार कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, गाड़ी चला रहा है, शोर मचा रहा है। और हमारे घर में एकदम क्लियर आवाज़ें आती हैं पूरे घर में, क्योंकि कमरों में वेंटिलेशन की वजह से ना बहुत बड़े बड़े जाल खोल के दिए गए हैं, तो उस जाल से ऊपर छत का पूरा शोर सुनाई देता है। पता नहीं मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी या बैकग्राउंड का शोर ज़्यादा तेज़ आ रहा होगा। हाँ, तो अ, शुरू करते हैं। हम लोग निकले थे, मैं रहती हूँ तो मैं रहती हूँ बरेली में, और हम लोग रात को निकले थे करीब 9 बजे। और हम 9 बजे अगर निकले तो चलो 1 घंटा मान के चलते हैं कि शहर से बाहर जाने में करीब 1 घंटा लग गया होगा। तो 10 बजे मान के अगर हम चलते हैं तो हम 10 बजे करीब रात को निकले थे, और हम सुबह 6 बजे प्रयागराज के अंदर थे। तो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे इतना घंटे का जो टाइमिंग था वो हमें प्रयागराज तक पहुँचने में लग गया। हम गए किससे थे? हम गए थे अपनी कार से, क्योंकि ट्रेन के टिकट्स अवेलेबल नहीं थे। एक तरफ से जाने के अरेंज हो जा रहे थे, लेकिन वहाँ से आने के नहीं हो पा रहे थे। तो इसलिए बच्चा हमारा छोटा है, तो बस हमने प्रेफर नहीं करी। हम अपनी कार से ही निकले, ताकि अपने आराम से जब चाहो जहाँ चाहो रोक सको, चला सको, जैसे हो, मतलब इस चक्कर में। तो हम अपनी कार से निकले थे। ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट, कितना खर्चा आया? तो खर्चा अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी कार जो है वो पेट्रोल पे चलती है, तो करीब 8,000 के अंदर का पेट्रोल हमारी कार में लग गया। इतने घंटे के सफ़र में आना जाना, उस सब में करीब 8,000 का पेट्रोल लगा हमारी कार में, आना जाना दोनों। थर्ड थर्ड या फोर्थ जो भी पॉइंट होगा, सॉरी। तो हमने कार कहाँ पार्क करी, कितने घंटे हमें चलना पड़ा, तो अब मैं आपको वो बताती हूँ। जब हम शहर में घुसे, फिर गंगा घाट की तरफ जाने लगे, तो फिर वहाँ ही कार की पार्किंग दिखाई देनी शुरू हो गई। फिर पुलिस वालों से हमने पूछा, जगह जगह पे पुलिस वाले हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई भी कैसी भी क्वायरीज़ करनी है, तो आपको वहाँ आराम से पुलिस वाले मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है कि अरे हम कौन सी चीज़ किससे पूछें, कौन हमें बताएगा, कौन हमें गाइड करेगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको जगह जगह पुलिस वाले दिखेंगे, आप उनसे आराम से पूछ सकते हैं। तो हमने भी उन्हीं से पूछा कि हमें कार पार्क करनी है, तो हम अपनी कार किधर पार्क करें। तो उन्होंने बताया, जो भी बताया, जैसे भी जगह पे बताया, तो हमने पार्क कर दी। और कार पार्किंग फ्री थी, हमें कोई उसका पैसा नहीं देना पड़ा वहाँ पे। बस जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कार खड़ी करके चले जाएँ, बस उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरा आता है कि फ्रेश किधर हुए, नहाना धोना कैसे करा। तो क्योंकि हम लोग रात के निकले हुए थे, तो हमें सुबह फ्रेश वगैरह भी होना था। तो कि वॉशरूम जाना है या कैसे क्या करना है, तो जगह जगह पे पे एंड यूज़ वाले आपको टॉयलेट मिल जाएंगे। अब चलना कितना पड़ा, सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल है कि चलना कितना पड़ता है। तो हमने जहाँ अपनी कार पार्क करी थी, वहाँ से करीब करीब आना जाना 10 किलोमीटर रहा होगा, 9-10 किलोमीटर रहा होगा, क्योंकि हमने कार काफ़ी दूर पार्क करी थी, क्योंकि हमें आइडिया भी नहीं था एक्चुअली कि कहाँ करना है। और फिर पुलिस वालों ने जहाँ से हमें कहा, हमने वहीं अपनी कार पार्क करी। तो करीब 9-10 किलोमीटर आना और जाना दोनों पड़ गया होगा। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि इतना लंबा सफ़र चलना, मतलब बिल्कुल बोरियत नहीं, बिल्कुल थकान नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत ईज़िली। हाँ, हालाँकि हमारा छोटा बच्चा है, वो गोदी में ही रहता है, तो थोड़ी सी दिक्कत हुई ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चे को 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर गोदी में लेके चलना थोड़ा ईज़ी नहीं है, क्योंकि बच्चा मेरा इतना भी छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा है, 2 सवा 2 साल का बच्चा है मेरा। तो थोड़ी सी, सॉरी, तो थोड़ी सी वहाँ दिक्कत हो रही थी, अदरवाइज़ कुछ नहीं। ठीक, अब पहुँचते हैं कि जो घाट है वहाँ की व्यवस्था कैसी है।
तो मैंने बहुत नेगेटिव कमेंट मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ कि व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने इतनी अच्छी व्यवस्था कहीं नहीं देखी। मतलब लेडीज़ लोग के लिए मैं बताती हूँ, अगर आप नहा के घाट से निकलते हो तो घाट से निकल के केवल 10 कदम आपको चलना है और 10 कदम चलते ही आपको शेल्टर बने हुए दिखाई देंगे। उसमें लेडीज़ लोग अपने आराम से कपड़े चेंज कर सकती हैं। और 10-10 कदम की दूरी पे शेल्टर बने, यही नहीं कि 1-1 किलोमीटर में कोई एक शेल्टर बना हुआ है तो लेडीज़ लोग को प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा नहीं है। 10-10 कदम की दूरी पे कई सारे शेल्टर बने हुए हैं और एक शेल्टर मतलब इतना बड़ा होता है कि उसको ना सिर्फ 4 से सेपरेट करा हुआ है 4 पार्टीशन में। तो और एक-एक पार्टीशन इतना बड़ा है कि एक पार्टीशन में कम से कम कुछ नहीं तो 4 या 5 लेडीज़ आराम से कपड़े एक बार में बदल सकती हैं। तो कपड़े चेंज करने की भी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म। अब तो कपड़े चेंज करने का भी प्रॉब्लम ख़त्म। उसके अलावा जगह-जगह पे सरकार की तरफ से ही बने हुए टॉयलेट हैं, बाथरूम है और जगह-जगह पे नल भी लगे हुए हैं। तो ना पानी की कोई प्रॉब्लम है, ना नहाने की कोई प्रॉब्लम है और ना ही टॉयलेट की कोई प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल घाट से बस थोड़ी ही दूर पे आपको बाथरूम ये वाले मिलेंगे जिसमें आप फ्रेश हो सकते हैं, या अगर आपको नहाना भी है इन केस कुछ, वैसे तो घाट ही है नहाने के लिए पर ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो बाथरूम भी उधर बने हुए हैं। रुकने का भी है, बहुत सारे पंडाल वगैरह लगे हुए हैं रुकने का। फ़िलहाल हमारा रुकने का नहीं था तो हमने उस चीज़ को देखा नहीं कि कैसे क्या व्यवस्था है। और ओवरऑल जितना हम देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं। अब बात करते हैं भीड़ की। भीड़ बहुत थी। हाँ, भीड़ बहुत है, लेकिन भीड़ तो होगी यार, क्योंकि वो कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, वो महाकुंभ है। वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो हाँ, भीड़ कम हो ऐसा तो इंसान सोचे भी तो बहुत गलत सोच है, ऐसा इंसान सोच भी नहीं सकता। और पर पता है क्या, भीड़ दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई। मतलब आप खुद सोचिए कि मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं उसके साथ में गई जाके वापस आई, उसके बाद भी अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई तो ट्रस्ट मी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। भीड़ तो भीड़ बस भीड़ में ये है कि हाँ, भीड़ इतनी है कि अगर आपकी नज़र चुकी तो आप सच में खो सकते हैं अपने, जो भी आप ग्रुप में गए हुए हैं, आप ग्रुप से बिछड़ सकते हैं। तो आपको अपनी नज़रें, अपने कान बहुत खुले रखने पड़ेंगे कि कहीं आप गलती से भी अपने ग्रुप से अलग ना हो जाएँ। अदरवाइज़ इतनी तो ख़ैर कोई दिक्कत नहीं है, बस भीड़ में आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अब दूसरी बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी का तो मैं कहूँगी कि इतनी भीड़ के बावजूद कोई कैसी बात नहीं, मतलब एज़ अ गर्ल आप समझ सकते हैं कि हम कहीं भी आते हैं, जाते हैं भीड़-भाड़ वाली जगह पे या नॉर्मली भी, तो अगर 10 वहाँ मेल्स होंगे तो उसमें से आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि 10 में से कुछ नहीं तो 2 या 3 आदमी आपको आपकी तरफ देखते हुए, घूरते हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। आप इस चीज़ से डिनाई कर ही नहीं सकते, है ना? लेकिन ये चीज़ इस बार मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुई। एक सिंगल बंदा मैंने नहीं देखा कि जो देख रहा हो या जो घूर रहा हो या कैसा भी, कुछ भी नहीं कि चलते-फिरते कोई टच करके गया या कोई चलते-फिरते एकदम आँख पे चढ़े आ रहा है, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। मतलब कुछ नहीं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपने में मगन। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं लिया है कि हम कहीं गए हों, कोई देख ना रहा हो, कोई घूर ना रहा हो। तो ये नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। तो सेफ्टी का तो मैं कहूँगी, और ना ही मैंने किसी का ये सुना कि किसी का पर्स खो गया, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, किसी की कोई चीज़ चोरी हो गई, खो गई। बट फिर भी अपनी सेफ्टी बराबर आपको खुद से रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके सामान की ज़िम्मेदारी तो आप ही की है, किसी और की नहीं है। तो ये तो हो गया सेफ्टी का। अब बात करते हैं खाने-पीने की। तो बिल्कुल घाट पे ही, जहाँ मतलब आप नहा रहे हैं, जहाँ पे आपने कपड़े चेंज करे, वहीं पे बहुत सारी रेहड़ी लगी हुई हैं खाने-पीने की, जिसपे आपको पानी की बॉटल मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी, चाय दूध वाली, बिना दूध वाली, ग्रीन टी, ब्लैक टी, हर तरीके की आपको चाय मिल जाएगी। और साथ में ही जो चाट पकौड़े वगैरह रहते हैं आपको वो भी मिल जाएँगे। तो मतलब बिल्कुल आप ये जो नहाए, नहा के निकले, आपने यहीं कपड़े चेंज किए, यहीं आपको सारा खाना-पीना मिल रहा है। तो खाने-पीने की कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पूरा मतलब जो मेला कह सकते हैं या जो भी इस एरिया को कहेंगे, वहाँ भी खाने-पीने की कोई दिक्कत नहीं। और जितना भी हम चले, जो 4-5 किलोमीटर का जो भी हमारा एरिया था, उस एरिया में मैंने जो देखा वो करीब 2 या 3 जगह पे भंडारे हो रहे थे, जो कि ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट खाना होता है। तो वो भी ठीक है, हमने खाया नहीं लेकिन ठीक है, जो खा सकते हैं
वो खा सकते हैं हम लोग, खैर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने पैसे से ख़रीद के तो खाने के लिए बहुत कुछ ऑप्शन था, और कुछ महंगा भी नहीं था कि आप बोलो कि 10 रुपये की चाट 50 रुपये में बेच रहे हो कि 60 रुपये में बेच रहे हो, तो ऐसा भी नहीं था। जो 10 रुपये का मिलना चाहिए वो 10 का मिल रहा है, जो 20 का मिलना चाहिए वो 20 का मिल रहा है, जो 50 का मिलना चाहिए वो 50 का मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अरे 20 रुपये की बॉटल 50 रुपये में दे रहे हैं, कि 20 रुपये की मटर 50 रुपये में दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रीज़नेबल प्राइस में आपका जैसा बजट हो आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं, खा सकते हैं। तो ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और अब मैं कुछ अगर आपको सजेस्ट करूँगी तो वो कि मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि आप कुछ इस टाइम पे निकलें कि आप जितनी जल्दी सुबह में हो सके उतनी जल्दी जो गंगा स्नान है, त्रिवेणी संगम का स्नान है, वो जल्दी से जल्दी कर सकें, क्योंकि जैसे जैसे मिनट बढ़ता जाता है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाती है। हालांकि दिक्कत भीड़ में भी कुछ नहीं है, पर यह है कि आप जल्दी जाइए, जल्दी स्नान कीजिए, जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम 6 बजे पहुँच गए थे और हमारा 9 साढ़े 9 तक पूरा स्नान वगैरह सब हो चुका था, और हम 9 साढ़े 9 तक हम लोग वापस होने लग गए थे। तब जो हमने भीड़ आते हुए देखी है ना, वो भीड़ इतनी थी कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अगर हम लोग इस भीड़ में रहते तो हम लोग को नहाने मिलता या नहीं मिलता। तो मतलब बस यही है कि कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी निकलने की, जल्दी से जल्दी स्नान करने की और जल्दी से जल्दी वापस आने की। और गंदा मत कीजिए कहीं पे। बहुत से लोग करते हैं, नहाए धोए कपड़ा वहाँ छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। अपना आप जो भी खाना पीना, जो भी आपका कचरा है जो आपने यूज़ करके इसको फेंकना चाहो, उसको इधर इधर उधर ना फेंके। जगह जगह पे वहाँ डस्टबिन है, आप डस्टबिन में डाल सकते हैं, इधर उधर ना फेंकें। तो ये हो गई सारे अरेंजमेंट्स की बात। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे, शायद मेरे से कुछ ना छूट रहा हो। और अगर फिर भी कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। और उसके बाद बस मैं यही कहूँगी कि अगर आपसे पॉसिबल हो पा रहा है, अगर आप फाइनेंशियली और फिज़िकली इस फेज़ में हैं कि आप महाकुंभ जा सकते हैं, तो प्लीज़ आप जाइए। पैसे आप दोबारा कमा लेंगे। फ़िज़िकल जो आपको थकान होगी वो 2 दिन या 3 दिन में आपकी थकान भी ठीक हो जाएगी। लेकिन जो ये टाइम है ये एक बार चला जाएगा, ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो मैं आपसे भी कहूँगी, और आप भी अपने अड़ोस-पड़ोस, फ्रेंड्स, भाई-बहन, फैमिली सबको कैसे भी करके मनाइए कि महाकुंभ के एक बार दर्शन ज़रूर करके आएँ, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। पैसे-वैसे सब वापस आ जाएँगे, लेकिन ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो आप प्लीज़ अगर हो सके तो आप ज़रूर जाइए और गंगा स्नान का एकदम आनंद लेके आइए। और मेरी यात्रा बहुत अच्छी थी, बहुत सुखद थी। आई होप कि जो अगर जाने वाला हो, जो इस वीडियो को देख रहा हो, तो आपकी यात्रा भी सुखमय और मंगलमय हो। और इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपका एक ये शेयर जो है वो किसी को से मोटिवेट कर सके ना महाकुंभ जाने के लिए। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लोग वीडियो आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो हम लोग को कितना मतलब मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।